अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट ईयर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब पढ़ी जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड और इसके ऑथर हैं डोनाल्ड वॉल्श। और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और इसमें कुछ बातें जो मेरे दिल को बहुत लगीं, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। एक्चुअली माय वीडियोस आर टाइमलेस, सो आई डोंट वांट टू कोट एनी इंसिडेंट, बट मे बी दे आर रिलेटेड टू द इंसिडेंट। एनीवेज, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, अल्लाह ताला से गुफ्तगू, अल्लाह ताला से बातचीत। uh, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट सबक जो इस किताब में दिया गया है वो है मोहब्बत का। लव एंड कंपैशन फॉर एवरी वन, इवन फॉर योर सेल्फ। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम इंसानियत से मोहब्बत करें, एक दूसरे की तकलीफ़ और दर्द को महसूस करें, एक दूसरे से प्यार करें, लोगों की गलतियाँ माफ़ कर दें और इंसानों को वैल्यू करें। Do yourself a favor today. Forgive everyone. Forgive them for your own power and for your own peace. Because no peace, no power. Misery is a choice, you know. Being miserable for others' mistakes is when we forget to let go and forgive others. हम सही को सही और गलत को गलत की तारीफ इस तरह करते हैं कि जो हमारे जैसा है वो सही है और जो हमसे मुख्तलिफ है वो गलत है ना? ऐसा ही है ना? माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने कभी आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ पहुंचाई हो। अल्लाह ताला से भी तो हम सबको यही चाहिए ना, माफ़ी, जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफ़ी। आपको पता है, हर्ट पीपल यानी कि दूसरों को तकलीफ़ वही पहुंचाता है जो असल में खुद तकलीफ़ में हो। 90% of people don't even realize that they are hurting someone. प्लीज़ इंसानियत के दर्द को महसूस करें। तुम से हम तक का सफ़र और इसका एहसास ही सही और गलत को चूज़ करने की सलाहियत देता है। हम खूबसूरती वहाँ देखते हैं जहाँ हम खूबसूरती देखना चाहते हैं और बदसूरती वहाँ देखते हैं जहाँ हम खूबसूरती देखने से डरते हैं। कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए तकलीफ का बायस हो वो तरक्की के अमल से कभी नहीं गुजर सकता। वी आर ऑल कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। इफ़ वी हर्ट ईच अदर वी विल हर्ट आवरसेल्व्स एज वेल। बहुत बारीक बात है अगर हम इसको समझें तो। लोगों के लिए दिलों में नफरतें और बुग़्ज़ ना रखें। माफ़ कर दें, ये आपके अपने लिए नुकसानदेह है। यकीन जाने नफ़रतों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल काम है। हर इंसान को अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी मकसद से भेजते हैं। अगर अच्छा इंसान होगा तो आपको अच्छी यादें दे जाएगा, अगर बुरा इंसान होगा तो आपको सबक दे जाएगा। दोनों सूरतों में आप कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल बात है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना इस बात को समझने की, एक्सेप्ट करने की। If the purpose of life is to please God, then the best way to please Him is to love His creation, not destroy it, not spread hatred. Love gives all but requires nothing. The most important thing for Allah Ta'ala is that we really genuinely love each other with all our differences. For example, race, color, religion, culture, family background, values, traditions. आप खुद भी तो अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना। सो पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑल्सो टू नो योर सेल्फ, रिक्रिएट योर सेल्फ। योर कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग एंड कॉन्शियसनेस क्रिएट्स एक्सपीरियंस। खुदी का कॉन्सेप्ट तो अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में बहुत जगह दिया है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो। हमें अपनी आने वाली नस्लों को सिखाना है एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करना, इंसानियत का सबक। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन व्हाट टू थिंक इंस्टेड ऑफ हाउ टू थिंक। We need to teach our children concepts, not subjects. Concepts of love, awareness, honesty and responsibility. स्कूल्स में सबसे पहले बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखानी चाहिए, जो उनको बताए what is morality, what is the power of pure and good thoughts, conflict resolution, in fact peaceful conflict resolution,
basic principles of loving God's creation and their importance. अदल, इंसाफ, हुस्न अखलाक, शऊर और बेदारी, celebrating yourself, valuing others, self-creation, and most importantly, similarities and diversities and how to accept them. How to accept them. That is the most important lesson. हम लोगों ने आसानियाँ तकसीम करने की बजाय दूसरों के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का फन सीख लिया है. गवर्नमेंट्स ये लॉ नहीं बना सकती. कम ऑन एवरीवन, लव ईच अदर. नो, दैट कैन नॉट बी डन. ये हमने करना है. ये वो इल्म है, ये जो तरबियत है जो हमने अपने बच्चों को सिखानी है. एक दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरों की दुआ बनना, दर्द की दुआ बनना, यही असल ज़िंदगी है. The inability to experience the suffering of another as one's own is what allows the sufferings to continue. Never see yourself separate from each other. Never see yourself separate from Allah Ta'ala also. You are what you choose to be. A better life is not created by accumulation of things, but it is created by valuing people. People are created to be loved and things are to be used. And when we do it the other way round, then our lives becomes chaotic. दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जहाँ अच्छाई सबसे पहले पैदा होती है और वो है इंसान का दिल. दिल की आवाज़ अल्लाह ताला की आवाज़ होती है. हमेशा याद रखिएगा. दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ इंसाफ का तस्वुर सबसे पहले जन्म लेता है और वो है ह्यूमन ब्रेन, इंसान का जहन. दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ मोहब्बत को हकीकी मानों में महसूस किया जा सकता है और वो है इंसान की रूह, योर सोल्स. सो पीपल वर्क ऑन योर सोल्स. वर्क ऑन योर सोल्स. Your soul is your true authentic self. This is actually what today's message is all about. Work on your souls. Be sensitive. Be sensitive enough to feel other person's pain. Be compassionate. Love each other. We are all Allah Ta'ala's creation. And that is what Allah Ta'ala wants from us. And to understand and implement in our lives. Loving each other, valuing each other, and feeling each other's pain. That is what today's message is all about. That's all for today's message. Thank you so much for listening. I hope it would be of some help to you. Just do good and be good and leave the rest to Allah Ta'ala. Thank you so much. See you next time, inshallah. Allah Hafiz.